Hello students, today we will discuss about the algebraic identities and their application. Let's discuss the algebraic identity. The first is x plus y का होल स्क्वायर. x plus y का होल स्क्वायर. ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आप प्रीवियस क्लासेस में भी आप कर चुके हैं. अब x plus y का होल स्क्वायर, x plus y का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे इसको? x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस 2xy. ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में 2xy. कई बार हम इस 2xy को पहले लिख देते हैं, y स्क्वायर को बाद में लिख देते हैं. दैट इज इमेटेरियल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सिर्फ दिमाग में रखना है उस चीज को. x माइनस y का होल स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस 2xy. x माइनस y का होल स्क्वायर, x स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस में सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 into x into y. सेकंड आइडेंटिटी. थर्ड आइडेंटिटी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या होता है भाई? x प्लस y into x माइनस y. नेक्स्ट आइडेंटिटी है x प्लस a into x plus b. x plus a into x plus b क्या होगा भाई? x स्क्वायर प्लस में a प्लस में b into x प्लस में ab. ठीक है, इसका मैं डेरिवेशन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. ठीक है, x प्लस a into x plus b. दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे? x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे. x into x plus b और प्लस का a into x प्लस में b. x से मल्टीप्लाई करेंगे x into x, x स्क्वायर प्लस में bx प्लस में ax प्लस में ab और x स्क्वायर प्लस में bx प्लस ax और प्लस का ab. इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? x कॉमन लेते हैं. x कॉमन आ गया तो क्या बच गया? b प्लस a. b प्लस a. b प्लस a को क्या है? a प्लस b. एडिशन कम्यूटेटिव होता है तो इसको हम, और प्लस का ab, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर प्लस में a प्लस में b इंटू x प्लस में ab. ठीक है भाई, इसको अच्छे से बिल्कुल ध्यान रख लेंगे. इसका यूज काफी आपकी हायर क्लासेस में भी डायरेक्ट आप ये करेंगे तो इट विल सेव योर टाइम. लेट्स कम टू द आइडेंटिटी फिफ्थ, x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर. अब इससे पहले मैं दोबारा फिर फर्स्ट आइडेंटिटी पे आता हूँ. अब x प्लस y का होल स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में 2xy. दो टर्म थी, अब यहाँ पे कितनी टर्म है? तीन टर्म है. तो क्या लिखेंगे? एक बार तो तीनों के स्क्वायर का सम, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, फिर प्लस में 2 into फर्स्ट टर्म into सेकंड टर्म 2 into xy, प्लस में 2 into सेकंड into थर्ड टर्म 2 into yz, प्लस में 2 into z into x 2 into z into x. इज इट क्लियर? ये अभी आइडेंटिटी हम इन्हीं को डिस्कस करते हैं. आगे 3 आइडेंटिटी और रहती है, 3 plus 2 यू कैन से 5. तो आगे बाकी आइडेंटिटीज हम जब क्वेश्चन उनसे रिलेटेड सॉल्व करेंगे तब उनको हम डिस्कस करेंगे. अभी हम क्वेश्चन इन्हीं आइडेंटिटीज से रिलेटेड हम करते हैं. ठीक है, अब मैथ में अलजेब्रा में अगर आइडेंटिटी आपको नहीं आती तो इट विल बी डैम डिफिकल्ट फॉर यू टू सोल्व द क्वेश्चन. सो यू हैव टू मर्ज देम अप. अच्छे से लर्न कर लेंगे इनको, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. नाउ लेट्स सी देयर एप्लीकेशन. फॉर दैट वन let's come to the exercise 2.1. first question, you have to use suitable identity to solve these questions. So first हम देख लेते हैं भाई. first is x plus 4 into x plus 10. x plus 4 into x plus 10. अब ये देखिए कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? x plus a into x plus b. x plus a into x plus b क्या होता है? x स्क्वायर प्लस में a प्लस b इंटू x प्लस में a इंटू b. ठीक है, तो आइडेंटिटी लिख दीजिए भाई. कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे आप? x प्लस a इंटू x प्लस b दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में a प्लस में b, a प्लस में b, जो भी ये है a प्लस b इंटू x प्लस में ab.
ठीक है भाई। अब इस पे आ जाइए, x प्लस में 4 इंटू एक्स प्लस 10, दिस इज इक्वल टू, पहला क्या है x स्क्वायर प्लस में a प्लस b, a कितना है 4 प्लस का 4, b कितना है प्लस का 10, तो क्या लिखेंगे 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस a इंटू b, दैट इज 4 इंटू 10, तो कितना हो गया x स्क्वायर प्लस में 4 10 प्लस 4 14, x प्लस में 40, दिस इज द यूज ऑफ ILT4, ठीक है। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल, इसी से हम थोड़ा साइन चेंज करके हम देख लेते हैं। हम थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, कौन से पार्ट पे, थर्ड, सेकंड यू कैन डू ऑन योर ओन। 3x प्लस में 4 इंटू 3x माइनस 5। अब इसमें देखिएगा फर्स्ट टर्म क्या है, इसमें 3x, फर्स्ट टर्म क्या है 3, इसमें था फर्स्ट टर्म x, दोनों में फर्स्ट टर्म क्या थी x, इन दोनों में क्या है फर्स्ट टर्म क्या है 3x, a कितना है प्लस का 4, b कितना है माइनस 5, b कितना है माइनस 5। अब इसमें देखिए आईएनटी यूज लिखेंगे आप, आईएनटी बतानी है आपको हमेशा कि कौन सी आईएनटी यूज कर रहे हैं आप, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस b इंटू एक्स प्लस में ab। नाउ कम टू द क्वेश्चन, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। अब इसमें फर्स्ट टर्म x स्क्वायर है, इसमें x था x स्क्वायर, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 3x, तो क्या लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर। फिर प्लस में a प्लस में b, a कितना है भाई प्लस का 4, b कितना है माइनस 5, तो 4 प्लस में माइनस 5, मैं सीधा लिख दूं 4 माइनस 5, 4 प्लस में माइनस 5 तो 4 माइनस 5 इंटू x था। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 3x इंटू 3x प्लस में a इंटू b, a कितना है 4 इंटू b, b कितना है माइनस 5, b कितना है माइनस 5, दिस इज 3x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9x स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 5 कितना होगा माइनस 1 इंटू प्लस 3, माइनस 1 इंटू 3, सॉरी माइनस 1 इंटू 3x कितना हो जाएगा माइनस 3x, और ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस 3x और प्लस 4 इंटू माइनस 5 प्लस इंटू माइनस 4 5 जा 20, ये आ गया प्लस 2। इज इट क्लियर? नाउ इसके बाद आगे देखते हैं, लेट्स सी द फोर्थ पार्ट, y स्क्वायर प्लस में 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब अपने पास ये आइडेंटिटी 3 देखिए, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 5। लेकिन अगर अपने पास ये होता x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई तो क्या लिखते फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, क्या लिखते x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या है वाई स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या है ये प्लस 3/2 माइनस 3/2, सेकंड टर्म क्या है 3/2, तो आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे आप, आइडेंटिटी इज x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखिए, वाई स्क्वायर प्लस में 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब y स्क्वायर का स्क्वायर पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो क्या होगा y की पावर 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर कितना होगा 9/4, ये आ गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, अब 3 माइनस 2x इंटू 3 माइनस 2x, सॉरी 3 प्लस 2x, दिस इज प्लस 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस में 2x, सेम x इसको फर्स्ट टर्म इसको x मानिए इसको y मानिए, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस में सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो इसमें लिखेंगे आइडेंटिटी क्या है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने यहाँ x प्लस वाई लिख रखा फिर x माइनस वाई, अगर x माइनस को y को पहले लिख ले x प्लस वाई को बाद में लिख ले उससे कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ,
कॉम्यूटेटिव मीन्स इनकी प्लेस इंटरचेंज कर दे तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब ये देखिए 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस में 2x, तो क्या होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म कितनी है 3 का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म कितना है 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना है 9 माइनस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। तो बस ये है, दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, वी हैव टू सोल्व दीज बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं भाई 103 इंटू 107, ये तो आप कर ही लेंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं करना है, यू हैव टू यूज आइडेंटिटी टू सोल्व। ठीक है, अब इसको हम लिख क्या सकते हैं भाई 103 और 107। ये 103 क्या होता है, इसके राउंड फिगर किसी मतलब जो इजी नंबर है 100 मान लें इसको, तो 100 प्लस में 3 लिख सकते हैं इसको, 100 प्लस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 100 प्लस में 7। अब बताइए मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। तो फर्स्ट टर्म तो दोनों की 100 है, फिर ये 3 और ये 7, ये a और ये b, तो आइडेंटिटी नंबर 4, आइडेंटिटी नंबर 4 यूज होगी। लिखेंगे आप आइडेंटिटी क्या है, x प्लस में a इंटू एक्स प्लस में b, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस b इंटू एक्स प्लस में a प्लस में a। क्लियर है ना? अब ये देखिए ये आ गया, अब इसको लिखेंगे 100 प्लस में 3 इंटू 100 प्लस 7, तो दिस इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस में a प्लस में b 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 इंटू x, x कितना है 100 प्लस में a इंटू b, तो 3 इंटू 7 कितना हो गया भाई 100 का स्क्वायर कितना आ गया 10,000 प्लस में 3 प्लस 7 10, 3 प्लस 7 10, 10 इंटू 100 1000 प्लस में 7 3 जा 21, इनको ऐड कीजिए, इनको ऐड करेंगे तो क्या है लास्ट पहले 1 फिर 2 फिर ये 2, तो ये आ गए, फिर उसके बाद एक 0 0 फिर 1 फिर 1 आ गया और फिर ठीक है भाई 11,021। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। अब इसको क्या लिख सकते हैं ताकि कैलकुलेशंस कोई फार्मूला लग जाए, इजी हो जाए अपना। 95 इंटू 96, तो क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 और ये 100 माइनस 4, 100 माइनस 4। ठीक है, इसमें भी आइडेंटिटी कौन सी लगी, ये तो x हो गया, ये कितना होगा -5, b कितना होगा -4, आइडेंटिटी नंबर 4, आइडेंटिटी नंबर 4। तो क्या होगा आइडेंटिटी क्या होगी भाई x प्लस में a इंटू एक्स प्लस में b कितना होगा x स्क्वायर प्लस में a प्लस b इंटू एक्स प्लस में ab, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस b इंटू एक्स प्लस में ab। अब देखिए दिस इज इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4, तो x कितना है 100 का स्क्वायर प्लस में a प्लस b, a कितना -5, b कितना -4 प्लस में -5 -4 इंटू एक्स, एक्स कितना है 100 प्लस में a इंटू b, a कितना है -5, b कितना है -4, 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000। अब ये देखिए -5 -4 कितना -9 इंटू 100 कितना होगा -900, और ये माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20। ठीक है भाई, ये 2 0 आ गई 20, फिर आ गया 9, फिर आ गया 0 और सॉरी दिस इज माइनस, तो 20 इसमें ऐड कर दीजिए, 20 इसमें ऐड कर देंगे 10,000, 20 और माइनस का 900, माइनस कीजिए 900, तो 0 2 10, 10 माइनस 9 1, यहाँ कितना बच गया 9, ये आ गया 9120। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, एक पार्ट और रह गया इसका। अब कितना, इसको देखिए भाई, इसको क्या लिखेंगे आप, इसको क्या लिख सकते हैं 104 और 96 को 100 प्लस में 4 और ये 96 क्या हो गया
100 माइनस 4 x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो कौन सी आइडेंटिटी आ गई, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्या हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या आ गई आइडेंटिटी लिखेंगे इसमें, आइडेंटिटी कितना x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कितना हो गया भाई 100 प्लस में 4 इंटू 100 माइनस में 4 कितना हो गया 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर 60 माइनस 60, तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना 9, 9 में से बन गया 8, फिर कितना 9 में से बन गया 8, यहाँ कितना बच रहा था 9 और फिर ये 9, ठीक है भाई कितना आ गया 9984। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट देखिए 9x स्क्वायर प्लस में 6xy प्लस में y स्क्वायर। अब इसको देखिए 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर को क्या ले सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म तो ये होगी, सेकंड टर्म क्या है y स्क्वायर प्लस में ये 6xy को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 3x इंटू y, ठीक है फर्स्ट टर्म 3x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 3x इंटू y। देख लीजिए भाई 6xy 2 3 जा 6xy 6xy होगा, ठीक है तो सेम है प्रॉपर आइडेंटिटी लग जाएगी। अब यहाँ पे आ जाइए फर्स्ट आइडेंटिटी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, मैंने बोला था कि भाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy या xy प्लस में x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में y स्क्वायर, मर्जी है जैसे लिखना चाहिए, इसको भी x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में y का स्क्वायर, ठीक है भाई जैसे लिखना चाहिए। अब ये क्या आइडेंटिटी क्या बन गई, आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई भाई आइडेंटिटी x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस y स्क्वायर क्या होगा x प्लस में y का होल स्क्वायर, ठीक है x प्लस में y का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे आप इसको 3x का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 3x इंटू y प्लस में y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है 3x प्लस में सेकंड टर्म कितना y इसका होल स्क्वायर, कितना हो गया 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y। भाई पावर 2 है तो एक बार इसको लिखो, दो बार लिख लो इनको प्रोडक्ट की फॉर्म। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए भाई इसका 4y स्क्वायर माइनस में 4y प्लस में 1। अब इसको देखिए भाई 4 किसका स्क्वायर है, हमें किसी तरह से किसी आइडेंटिटी की तरह का बनाना है इसको। 4y स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर, तो कितना लिखे इसको 2y स्क्वायर। अब इसको पहले हम सेकंड टर्म को लिखते हैं प्लस 1 का स्क्वायर लिखते हैं इसको, क्या लिखे इसको 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया। फिर यहाँ पे माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 2y इंटू 1। इसको मत देखिए, यहाँ तो साइन ले लीजिए माइनस, फिर 2 इंटू दिस टर्म इंटू दिस टर्म, तो बेसिक से इसको देखिए 2 इंटू 2 4 4 इंटू 1 4 4y माइनस 4, ठीक है भाई। अब क्या आ गया आइडेंटिटी कौन सी लग रही है आइडेंटिटी नंबर 2 x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस y का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या है भाई x स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस y का होल स्क्वायर। तो लिखिए आप इसको 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो इसको राइट इट 2 टाइम्स 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, ठीक है भाई। इसका एक पार्ट और रहता है उसको भी हम कर लेते हैं। अगला है फैक्टराइज करना है, इसी का थर्ड पार्ट है x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर बाय 100, ठीक है भाई। इसको फैक्टराइज करते हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय 100। 100 क्या है 10 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर बाय 10 का स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर माइनस y बाय 10 का
होल स्क्वायर। फैक्टराइज करना है तो y x स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी क्या है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या होगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो क्या लिखे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो क्या लिखेंगे इसको, x स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का जो स्क्वायर है क्या लिखेंगे x प्लस में वाई बाई 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10। Is it clear? This was question number 3rd. To solve the 4th question, we have to expand each of the following using suitable identity. We have to expand this one. We have to expand this one. Expand this one means formula में लिखना आपको x plus 2y plus में 4z का whole square. x plus 2y plus 4z का whole square. Before doing it, let's revise the identity. x plus y plus z का whole square. तो क्या लिखेंगे आप, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। पहले तो ये लिख लेंगे तीनों टर्म्स के स्क्वायर का सम, फिर प्लस में टू टर्म्स का 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स टेकन टू टर्म्स। अब 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म x इंटू y, प्लस में 2 इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म y इंटू z, प्लस में 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। ठीक है भाई, दो जो पेयर बनते हैं 3 पेयर बन जाएंगे इनके, उनको 2 इंटू दोज पेयर्स और उनका सम। ये आइडेंटिटी हमें इसमें यूज करनी है। फर्स्ट टर्म x, सेकंड टर्म प्लस का 2y और थर्ड टर्म 4z। ठीक है, तो आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे इसमें, आइडेंटिटी इज कितना x प्लस में y प्लस z का होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx। तो लिखिए आप इसको x प्लस में 2y प्लस में 4z का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पहले तो तीनों टर्म्स के स्क्वायर का सम x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 2y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस में 4z का स्क्वायर कितना होगा 16z स्क्वायर प्लस में 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म 2 इंटू x, सीधा लिख लो 2 इंटू x इंटू 2y प्लस में 2 इंटू 2y इंटू 4z, 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस में 2 इंटू 4z इंटू x। ये सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आ गया x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर प्लस में 16z स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2 4xy प्लस में 2 इंटू 2 इंटू 4 4 जा 16yz प्लस 2 4 जा 8zx। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ इट। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं। अब ये बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे साइन ये है, तो साइन यहाँ पे दिस इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z इसका होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म कितनी है वे -2x, सेकंड टर्म कितनी है 3y और थर्ड टर्म कितनी है 2z। तो कौन सी आइडेंटिटी लिख लेंगे आप यहाँ पे, आइडेंटिटी लिख लेंगे एज इट इज, यहाँ पे लिख लेंगे आप आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसमें आइडेंटिटी लिखी जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाओ -2x प्लस में 3y प्लस में 2z इसका होल स्क्वायर प्लस में पहले जो एक बार इन तीनों टर्म्स का स्क्वायर -2x का होल स्क्वायर प्लस में 3y का होल स्क्वायर प्लस में 2z का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2 इंटू -2x इंटू 3y प्लस में 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म 2 इंटू 3y इंटू 2z और प्लस में 2 इंटू दिस 2 इंटू 2z इंटू -2x। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। दिस इज -2x का होल स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर प्लस में 3y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस में 4z स्क्वायर। अब ये देखिए
प्लस 2 इंटू माइनस 2 इंटू 3, प्लस इंटू माइनस, पहले तो साइन लिख लेते हैं, माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, फिर वेरिएबल्स x इंटू वाई एक्स वाई, फिर प्लस में 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 वाई जेड। अब ये प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4, 2 जा 8 जेड एक्स। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है। तो अगला पार्ट में हम लिख लेते हैं। इसमें देखिए बाकी पार्ट्स अपने आप कर लेंगे। अब मैं 6th पार्ट पे आता हूँ, ठीक है। लेट्स कम टू द 6th पार्ट। कितना है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस का 1 और इसका होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, अब इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करना है तो क्या है भाई, अब यहाँ पे देखिए इसको हम इसी तरह का बनाना है, ये सारे प्लस में है, यहाँ पे माइनस है, तो दिस इज 1/4a प्लस में माइनस 1/2b प्लस में 1 और इसका पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। ये लिखने की जरूरत नहीं, आप दिमाग में भी अंडरस्टैंड मतलब एक रख सकते हैं इसकी इमेज, वरना लिख देते हैं तो इट्स वैलिड ना। अब देखिए भाई, अब क्या करें हम, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी लिखेंगे हम, आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी इज x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx। अब आ गई 1/4a प्लस में माइनस 1/2b प्लस का 1 इसका होल स्क्वायर। तो फर्स्ट हम 1/4a का होल स्क्वायर प्लस में माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू 1/4a इंटू माइनस 1/2b प्लस में 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, 2 इंटू माइनस 1/2b और इंटू 1 प्लस में 2 इंटू थर्ड टर्म कितना है 1 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 1/4a। सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई, पहले इनको जो कट हो रहे हैं उनको कट कर देते हैं, इससे 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 4। 1/4a का होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 1/16a स्क्वायर। इज इट क्लियर नाउ, माइनस 1/2b का होल स्क्वायर के कितना है, माइनस का स्क्वायर कितना आ जाएगा प्लस और 1/4b स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, तो कितना आ गया 1/4 माइनस साइन तो माइनस का आ गया 1/4 और a इंटू बी ए बी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टर्म क्या है भाई, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 से 2 कट गया था, क्या आ गया b इंटू 1, सिर्फ क्या बच गया माइनस b। अब ये 2 से 1/2 आ गया था तो प्लस का 1/2, फिर ये 1 इंटू a क्या आ गया a, ठीक है भाई। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। बाकी 1-2 पार्ट मैंने नहीं करवाया, यू कैन ट्राई ऑन योर ओन।